जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी के शरण में जो भी भक्त चला जाता है उसके कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाते। उसके जीवन से तमाम तरह की जो परेशानियां होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं। हनुमान जी अपने भक्तों के ऊपर हमेशा कृपा करते हैं और उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, उनके सभी ज़रूरतों को पूर्ण करते हैं। आए दिन कई ऐसे अद्भुत चमत्कार जो मैं आप सभी को सुनाती रहती हूँ, इससे हमें एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिलता है। कई ऐसे अनुभव होते हैं जिसमें हनुमान जी के इतने अद्भुत चमत्कार होते हैं, वो स्वयं भक्त बता रहे होते हैं। इतना अच्छा लगता है सुनकर और इससे हमारा हनुमान जी के प्रति विश्वास भी बढ़ जाता है कि हनुमान जी ही सिर्फ कलयुग में एक ऐसे देवता हैं जिनकी कृपा से इस कलयुग में सब कुछ संभव है। आज भी मैं आपके सामने एक ऐसा अनुभव पेश करने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आपके हनुमान जी के प्रति भक्ति और विश्वास काफ़ी गुना बढ़ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हनुमान भक्ति चैनल के इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। और मेरा भी इंस्टाग्राम पेज है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं, suhani_.bhardwaj। इन पेजेस को ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पे आपको कई ऐसे इन्फॉर्मेशंस और मिल जाएंगी। तो इस अनुभव को ध्यान से सुनिएगा। मेरे पिताजी का कई ऐसे मंदिरों में अक्सर जाना होता है। अभी उनका एक मंदिर में जाना हुआ था। यह मंदिर है शिव मंदिर, जो कि साहिबाबाद के थाना परिसर में पड़ता है। थाना परिसर में यह मंदिर पड़ता है, शिव मंदिर साहिबाबाद। आप यहाँ दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। इंटरव्यू के दौरान पंडित जी ने काफ़ी अच्छा अनुभव अपना बताया था अपने जीवन का, जिसको सुनने के बाद काफ़ी इंस्पिरेशन मिला, काफ़ी मोटिवेशन मिला। इस अनुभव में अब पंडित जी ने बताया है कि उन्होंने हनुमान जी को अपनी पूरी ज़िंदगी सौंप दी है। कोई भी कार्य उनको असंभव लगता है तो वह हनुमान जी ही संभालते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया हनुमान जी को। उन्होंने खुद बताया कि वो टेंशन फ्री रहते हैं। हनुमान जी ही उनके सारे कार्यों को संभालते हैं और उनका घर चलाते हैं। उन्होंने हमारा जितना भी काम है तो हनुमान जी ही संभालते हैं। अच्छा, मतलब बचपन से लेकर अभी तक आपका शादी ब्याह, बच्चे होना ना होना, इनका प्रतिपाल करना सब इन्हीं के हाथ में है। अच्छा, हम कुछ नहीं करते। चिंत मैं कभी टेंशन नहीं लेता, फ्री माइंड 24 घंटे रहता हूँ। उन्होंने काफ़ी स्पष्ट किया है अपने इस अनुभव को। उन्होंने कहा कि मैं जब तीसरी चौथी में पढ़ रहा था तब जो मेरी माता थी उन्होंने मुझे तीसरी चौथी क्लास से ही सुंदरकांड की बुक पकड़ा दी थी और मैं शनिवार और मंगलवार सुंदरकांड का पाठ किया करता था। अब सुंदरकांड का पाठ करते करते उसमें इंटरेस्ट बढ़ गया, उसमें मज़ा आने लगा। तो फिर क्या था, मैं रोज़ पढ़ने लगा। प्रतिदिन का मेरा यह नियम होता था कि मैं एक घी का दीपक जलाता था हनुमान जी के समक्ष और सुंदरकांड का पाठ करता था। और उन्होंने बताया कि यह 12-14 साल तक लगातार करते रहे, कॉन्टीन्यूसली करते रहे। और फिर इनका शादी ब्याह हुआ। फिर यह पंडित का काम संभालने लगे। इनके जीवन में अब कोई भी परेशानियां नहीं आती हैं, सब हनुमान जी संभालते हैं। इन्होंने सब हनुमान जी को सौंप दिया है। हम छोटे ही थे, हम करीब तीसरी चौथी में पढ़ते थे। तो हमारी मम्मी जी थी, हमारी माता राम, वो हमें बताया करती थी कि आप जो है सुंदरकांड लो और पाठ करो शनिवार मंगलवार। और एक घी का दीपक जला कर रख दिया करती थी घर में। तो हम सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे। फिर शनिवार मंगलवार करते करते हमारे मन में ऐसी जिज्ञासा हुई कि हम प्रतिदिन करें। तो हम प्रतिदिन करने लगे सुंदरकांड हनुमान चालीसा। इसको हम करीब 12-14 साल तक किए। इनका कहना है कि अपने कर्म पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आपका कर्म अच्छा होगा तब हनुमान जी आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे और वह आपके सारे कार्यों को संभाल लेंगे। इन्होंने कहा कि हनुमान जी के भक्ति के लिए भक्त को कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, जैसे कि तामसिक भोजन और तामसिक पदार्थ। कोई भी ऐसा तामसिक भोजन ना करें। साथ ही अपने आचरण को ठीक रखें, अपने नज़रिए को भी ठीक रखें। जब आप अपने नज़रिए को ठीक रखेंगे तो फिर आपको फल की चेष्टा नहीं रहेगी, क्योंकि जिन भक्तों का नज़रिया शुद्ध नहीं होता, जिन भक्तों का नज़रिया अच्छा नहीं होता है,
उनमें फल की चेष्टा रहती है। तो अपने नज़रिया अच्छा रखें, उससे आपको फल की चेष्टा नहीं होगी। और अपने कर्म को अच्छा रखें, सत्कर्म करते रहें, हनुमान जी की भक्ति करते रहें और एकदम ईमानदारी से हर कार्य को करें। बेईमानी की यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है, आपको हर काम ईमानदारी से करना है और सत्कर्म करते रहने। तो अपने कर्मों को अच्छा रखें, आप अपने आचरण को ठीक रखें और अपने नज़रिए को अच्छा रखें, क्योंकि नज़रिए को अच्छा रखने से आपको फलों की चेष्टा नहीं रहती है, आप फल की चेष्टा में नहीं रहते हैं, आप भक्ति में लगे रहते हैं। हनुमान जी के प्रति आपका ज़्यादा ध्यान होता है, क्योंकि कई भक्त अक्सर फल की चेष्टा में ज़्यादा रहते हैं। उनको लगता है कि फल क्यों नहीं मिल रहा, मैंने इतने दिन भक्ति कर ली, मैंने इतने महीने भक्ति कर ली, अब तो फल आना चाहिए। तो फिर अगर आप ऐसे फल की चेष्टा में रहेंगे तो आप हनुमान जी पर भी प्रसन्न नहीं कर पाएंगे और आपकी जो ज़रूरतें हैं वो हनुमान जी तो पूर्ण कर ही देंगे कभी ना कभी। लेकिन आपको अपने कर्म को अच्छा रखना है, अपने कर्मों को शुद्ध रखना है और अपने आचरण को भी सात्विक रखना है, शुद्ध रखना है। त्याग होना चाहिए भाई, तामसी भोजन, तामसी आहार, तामसी पीबत छोड़ो। यदि इनके शरण में आना है, आचरण और चरित्र, लंगोट का पक्का होना, शुद्ध रखें। हम अंदर से सही रहेंगे, फिर हमें फल की चेष्टा नहीं करना पड़ेगी। संत रहो, हमें फल की चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी, वो फल अपने आप देंगे। दूसरी बात, हम कर्म करेंगे तो इच्छाओं की पूर्ति ये अपने आप करेंगे। ये हम आपके हमारे पैसे, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, फल फूल, मिठाई इत्यादि के फल भूखे नहीं हैं। इन्हें भाव चाहिए, इन्हें कर्म चाहिए, कर्म अच्छा होना चाहिए, कर्म की ही प्रधानता है। काफ़ी अच्छा इंस्पिरेशन इस वीडियो को सुनने के बाद मिलता है। अगर आपको इस वीडियो को पूर्ण अच्छे तरीके से सुनना है तो ये वीडियो आपको हनुमान भक्ति चैनल पे मिल जाएगा। साथ ही साथ ये आपको इसका लिंक, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार आप वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में आप सभी के हमारे पास सही उत्तर प्राप्त हुए थे, उनमें से 3 लोगों के नाम को मैं शॉर्ट आउट करने जा रही हूँ। सबसे पहली है त्रिशा बरुआह जी, जो कि असम तिनसुकिया से है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमारी रेगुलर व्यूअर है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद है दिनेश टालेकर जी, जो कि कर्नाटका करवार होटेगली से है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद है रश्मि चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है वो ये है कि हनुमान जी को किस वनस्पति का पूजन करने पर फल मिलता है। हनुमान जी को किस वनस्पति का पूजन करने पर फल मिलता है। आपके 4 ऑप्शंस हैं, ए दुर्वा, बी नीम, सी पीपल या डी तुलसी। हमें इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और साथ ही अब आप जिस स्थान से बिलोंग करते हैं वह स्थान भी हमें अवश्य लिखें। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।